हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके एक्सप्रेस एंड फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पार्ट 2 मैथ के क्वेश्चन, जिसमें आप सब पढ़ रहे थे प्रतिशत के क्वेश्चन। तो चलते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब मेन टारगेट कीजिए प्रतिशत। तो 37.5% किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 3/8 के। किसके बराबर होता है? 3/8 के। तो अगर हम संख्या मान लें फ्रेंड्स, हमारा कितना है? 8 है। कल आपको बताए थे फ्रेंड्स कि डिनोमिनेटर को आप मान लीजिए आपका ओरिजिनल नंबर। अगर हम 8 का 37.5% निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा? 3। इसका मतलब 3 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा पहले वाला संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कितना आपको जोड़ना पड़ेगा? 5। तो जबकि क्वेश्चन के मुताबिक 5 नहीं जोड़ा गया, बल्कि कितना जोड़ा गया? 550। कितना जोड़ा गया फ्रेंड्स? 550। यह 550 5 का कितना गुना है? 110 गुना है। कितना गुना है फ्रेंड्स? 100। देखिए 11×5 = 55। कितना गुना हो जाएगा? 110। इसलिए ये जो संख्या माने हैं 8, 8 नहीं होगा, बल्कि ये भी अपने आप का कितना गुना होगा? 110 गुना होगा। तो 11×8 = 88। तो हमारा जो रियल संख्या आएगा फ्रेंड्स, वो कितना आएगा? 880 आएगा। तो फ्रेंड्स, समझ में आया क्वेश्चन कैसे लगा? एक बार फिर से समझाते हैं फ्रेंड्स। देखिए 37.5% का मान कितना? 3/8। ये कल वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जितना टेबल बताए थे फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। और ये भी आपको बताएं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने मान लिया कि हमारा संख्या कितना? 8 है। अगर 8 का हम इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। अब ये हमारा रियल संख्या है, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स की 8 आ जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। जबकि क्वेश्चन के मुताबिक 5 नहीं जोड़ा गया है, बल्कि कितना जोड़ा गया? 550। तो हम कंपेयर करेंगे कि 550 ये 5 का कितना गुना है? 110 गुना। इसलिए हमारा भी संख्या जो 8 था, 8 नहीं होगा, बल्कि 8 का 110 गुना होगा, मतलब 880। तो 11×8 = 88। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यदि किसी संख्या के 12.5% में 6300 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है कि अगर किसी संख्या के हम 12.5% में कितना ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स? 6300, 6300 ऐड कर देते हैं तो वह संख्या दोबारा प्राप्त हो। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं प्रतिशत पर। तो प्रतिशत कितना दिया है फ्रेंड्स? 12.5%। तो 12.5% बराबर होता है क्या फ्रेंड्स? आपको कल बताए थे 1/8 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 1/8। तो अगर हम मान ले हमारा संख्या कितना है, मान लिया जो हमारा ओरिजिनल संख्या 8 है। अगर हम 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये जो 1 है, 1 में हम कितना जोड़ दें कि हमें हमारा संख्या मिल जाए? तो आप देख रहे फ्रेंड्स कितना में जोड़ना पड़ेगा? 7। तो 8 में आप, सॉरी 1 में अगर आप 7 जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा। तो जबकि क्वेश्चन के मुताबिक 7 नहीं जोड़ा गया, बल्कि कितना जोड़ा गया? 6300। कितना जोड़ा गया फ्रेंड्स? 6300। तो हम देखेंगे 7 63 का कितना 6300 7 का कितना गुना है? तो 7×9 = 63। कितना गुना फ्रेंड्स? 9 गुना है। इसलिए ये जो संख्या हम माने हैं, हमारा संख्या 8 नहीं होगा, बल्कि 8 का कितना गुना होगा? 900 गुना होगा। इसलिए 9×8 = 7200। तो हमारा ओरिजिनल संख्या कितना आएगा फ्रेंड्स? 7200 आएगा। ओके, तो आई होप आप सब फ्रेंड्स अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक बार और इसे रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए ध्यान से।
12.5% का मान होता है 1/8। ये कल वाली वीडियो में आपको हम बताए थे, याद कर लेना। अगर नहीं याद कर पाते फ्रेंड्स तो आपको निकालना भी वहाँ बताए हैं, आप सब निकालना सीख जाइए। हमने माना संख्या हमारा 8 है। अगर 8 का आप 12.5% निकालेंगे आएगा कितना, 1। अगर 1 में हम कितना जोड़ दें कि हमें पहले वाला संख्या हमारा संख्या मिल जाए, तो कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 7 जोड़ेंगे। जबकि क्वेश्चन में 7 नहीं कहा जोड़ने के लिए, बल्कि कितना कहा है, 6300 जोड़ने के लिए। तो ये 6300 7 का कितना गुना है, 9 गुना। इसलिए हमारा भी संख्या 8 नहीं रहेगा, बल्कि 8 का 900 गुना रहेगा। तो 8 9 72। अगर 8 का हम 900 में गुणा करेंगे तो 7200 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कोई आदमी दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलते हैं आपके प्रतिशत पर। तो आपका प्रतिशत कितना दिया है, 16 सही 2/3%। यही फ्रेंड्स, तो कल आपको बताए थे कि 16 से 2/3% का मान कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 1/6। अब अगर हम मान लें कि 6 पार्ट हमारा मिल्क है, हमारा दूध है, तो 1 पार्ट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, पानी होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, पानी। तो 6 भाग अगर हमारा दूध है और 1 भाग अगर पानी है, तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 6 भाग मिल्क और 1 भाग वाटर। तो 6 और 1 कितना भाग हो गया, 7। इसका मतलब अगर हम दूध और पानी को मिला दें तो हमारा जो मिश्रण आएगा ये हमारा मिक्सचर हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, मिक्सचर, जिसे हम बोलेंगे मिश्रण दूध और पानी। इसका मतलब जो आपका 7 है, 7 भाग में 1 भाग आपका पानी होगा और 6 भाग क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, देखिए मिश्रण और दूध का अनुपात। तो मिक्सचर और दूध का अनुपात, तो मिक्सचर आपका कितना फ्रेंड्स, 7 है, अनुपात आपका दूध कितना, 6। जो कि यही आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। तो दूध और पानी, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो कितना बनेगा फ्रेंड्स, 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले प्रतिशत पर जाइए। प्रतिशत कितना दिया फ्रेंड्स, 12.5%। तो हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि हमारा कितना प्रतिशत है, 12.5। और 12.5% कितना होता है फ्रेंड्स, 1/8। 12.5% का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1/8। अगर हम मान लें कि हमारा 8 भाग हमारा कितना, क्या चीज़ है फ्रेंड्स, मिल्क है। क्या फ्रेंड्स, मिल्क है। तो 1 भाग हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, पानी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 1 भाग हमारा पानी होगा। तो लेकिन हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 भाग हमारा मिल्क और 1 भाग हमारा कितना, पानी। तो 8 और 1 9, टोटल हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, 9 भाग। ये हमारा टोटल क्या हो गया फ्रेंड्स, मिक्सचर हो गया टोटल। लेकिन टोटल हमारा मिक्सचर कितना दिया है, 8100 लीटर। 9 नहीं है बल्कि कितना, 8100। 8109 का कितना गुना फ्रेंड्स, 9 9 81 होता है। तो कितना गुना हो जाएगा, 900 गुना। इसलिए हमारा जो दूध है फ्रेंड्स, दूध 8 नहीं होगा, बल्कि 8 का कितना गुना होगा, 900 गुना होगा। तो 9/7200 कितना लीटर आ जाएगा फ्रेंड्स, 7200 लीटर। तो आप सबको फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A9 क्या फ्रेंड्स, आपका मिक्सचर है। क्या फ्रेंड्स, मिक्सचर, 8 और 1 9। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका है 5 फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है कि ए, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रतिशत पर चले जाइए। तो प्रतिशत कितना लिखा है फ्रेंड्स? 25%। आप जानते हैं 25% का मान कितना होता है? 1/4। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बोला है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ए और बी दो पार्ट है ना। तो कह रहा कि ए जो है 20 से 25% है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जिस इतना खाली आप ध्यान दीजिए कि जिससे कंपेयर किया जाए उसको आप हमेशा डिनोमिनेटर माना कीजिए। जैसे ए 20 से 25% अधिक है, इसका मतलब बी से कंपेयर किया गया ए का, तो हम इसको बी मान लेते हैं। किसका पार्ट मान लेते हैं फ्रेंड्स? बी। अगर हम मान लें कि बी हमारा कितना 4 है, तो 4 का अगर 25% निकालेंगे फ्रेंड्स कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब जो ए है 4 से 1 और ज़्यादा होगा। तो अगर बी अगर हमारा 4 है तो एक हमारा कितना होगा फ्रेंड्स? 5 होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5। देखिए ये क्वेश्चन बोला कि ए हमारा 20 से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब 4 का 25% 1 होगा। इसका मतलब 4 से 1 ज़्यादा होगा। 4 से 1 कितना होगा फ्रेंड्स? 5। तो क्वेश्चन बोला कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ए हमारा बी है, ए हमारा ए है। तो कितना कम है फ्रेंड्स? 1। तो एक बात और फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, परसेंट निकालने के लिए जिससे कंपेयर करें उसको आप हमेशा नीचे लिखिए। जैसे बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, ए से, तो ए का कंपेयर किया गया। तो ए को हम लिखेंगे नीचे। ए का मान कितना है? 5। और कमी कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 1 की कमी। और प्रतिशत के लिए 100% से क्या करेंगे? गुणा। 5 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना बढ़ जाएगा? 20 बढ़ जाएगा। तो 5 × 5 20 × 5 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 20%। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, यदि ए बी से 16 से 2/3% कम वेतन पाता है तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा पाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन दिया 16 सही 2/3%, और इसका मान कितना कितना होता है फ्रेंड्स? 1/6 होता है। तो फ्रेंड्स ए और बी दो की बात किया है, तो एक ए है फ्रेंड्स और एक कितना है? बी। तो देखिए किससे कंपेयर किया? ए बी से इतना कम है, तो इसका मतलब इसे हम क्या मानेंगे? बी, क्योंकि बी से कंपेयर किया गया। तो अगर हम मान ले बी कितना हमारा 6 है, तो कह रहा कि ए जो है इससे इतना परसेंट कम है। तो अगर हम ए माने हैं, ए बी अगर माने 6, तो 6 का अगर 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 1 आएगा। इसका मतलब जो ए होगा, ए 6 से 1 कम होगा। यहाँ देखिए बोला कम है। तो अगर बी 6 है तो 6 में से 1 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 5 बच जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? तो 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? 1 होता है। तो क्या फिर बोला कि बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ए जो बी है ए है, ए से कितना परसेंट ज़्यादा है? एक, सॉरी कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा है। अब कंपेयर आपसे प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में निकालने के लिए जिससे कंपेयर करेंगे वो हमेशा नीचे लिखेंगे। तो ए से पूछा ज़्यादा, तो ए को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? नीचे। तो हमारा 5 होगा। अब कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और प्रतिशत के लिए आप 100% से क्या करेंगे? गुणा। इसको काटेंगे कितना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स? 20 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 20%। कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स? 20%। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए दो है क्वांटिटी, एक है ए और कौन सा है? दूसरा बी। तो जैसे कहा जाए फ्रेंड्स वैसे आप कीजिए। ए और बी की बात किया है, तो कह रहा कि ए बी से 6 गुना ज़्यादा। इसका मतलब अगर हम बी को मान ले 1, तो 1 का 6 गुना करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स? 6 ही आएगा, क्योंकि 6 कम 6। इतना फ्रेंड्स समझ में आया? तो फिर कहा कि बी ए से कितना कम है। बी ए से तो कितना कम है फ्रेंड्स? 5 कम है। देखिए अगर 6 में से एक निकालेंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा।
तो लेकिन आपसे प्रतिशत में पूछा है, तो बी ए से, तो ए का मान कितना है फ्रेंड्स? तो ए का मान कितना है आपका 6, जिससे कंपेयर करेंगे उसको हमेशा नीचे। कितना कम है? 5 कम है। प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100% से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे कितनी बार गया फ्रेंड्स? 50 बार गया। 50 का गुणा 5 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 पच्चे 25, 250 आ जाएगा। 250/3%। यही हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, यदि चीनी का दाम 20% बढ़ा दिया जाता है तो चीनी के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो? तो फ्रेंड्स इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा फार्मूला बताते हैं, जो जिसके माध्यम से बहुत जल्दी लग जाएगा सवाल। तो फ्रेंड्स इसके लिए फार्मूला क्या यूज कीजिए, अब मान लेते हैं अगर कोई परसेंट बढ़ा देते हैं, P% बढ़ाया, तो 100 प्लस P, और गुणे कितना लिखेंगे फ्रेंड्स? 100%। ये हमारा फ्रेंड्स फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला दो केस में यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ कमी किया जाए तो यहाँ आप क्या खाली लिखेंगे फ्रेंड्स? माइनस। अगर वृद्धि किया जाए मतलब बढ़ा दिया जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? प्लस। ये जो पी है फ्रेंड्स, यही प्रतिशत है कि कितना प्रतिशत घटाया। जैसे अगर हमका 10% बढ़ा दिया जाए तो पी का मान रखेंगे 10। कहेंगे 40% बढ़ा दिया जाए तो पी का मान रखेंगे 40। ओके फ्रेंड्स, अगर कम की बात करें तो खाली आप चिन्ह यहाँ माइनस कर दीजिएगा। तो मान रख दीजिए फ्रेंड्स, कितना परसेंट बढ़ाया गया था? 20%। तो 20 आपका हो गया, डिफरेंस नहीं है। और 100 प्लस कितना हो जाएगा? 20, और गुणे कितना करेंगे फ्रेंड्स? 100% से। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा फ्रेंड्स? 20, और नीचे कितना आएगा फ्रेंड्स? 120, और गुणे 100%। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना बार? 6 बार गया, और 2 से काटा 2 तिया 6, और 2 पंचे 10। तो ऊपर कितना बचा फ्रेंड्स? 5, और यहाँ कितना बचा आपका? 1। 10 से गुणा 5 में करेंगे, 10 पच्चे कितना हो गया? 50, और नीचे कितना बचा फ्रेंड्स? 3। तो यही हमारा आंसर। कितना प्रतिशत आ जाएगा फ्रेंड्स? 50/3%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि 4/25 का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात है कि अभी आपको बताए थे कि जिससे कंपेयर किया जाए उसको हमेशा नीचे लिखा कीजिए। जैसे 4/25 का कितना प्रतिशत है, इसका 25 से कंपेयर किया गया, तो 25 को हम कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? नीचे। और ऊपर कितना लिखेंगे? 4% के लिए 100% से गुणा। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16%। तो फ्रेंड्स 4 जो है 25 का कितना प्रतिशत है? 16%। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ओके फ्रेंड्स, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ए के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, तब प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसके लिए भी एक स्पेशल फार्मूला है फ्रेंड्स। अगर जितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए उतने प्रतिशत की कमी किया जाए, तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान दीजिए उस केस में हमेशा कमी ही होती है। क्या होगा फ्रेंड्स? कमी होगी। तो आपको पता चलेगा कमी आएगा। अब कितना कमी आ जाएगा फ्रेंड्स? तो सबसे पहले आपको फार्मूला के थ्रू बताते हैं। फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? x² / 100%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो x क्या होता है फ्रेंड्स? वृद्धि या कमी। जैसे यहाँ 10 है तो x का मान रखेंगे 10। अगर कह देते 20% तो x का मान रखते 20। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान में रहे जितना वृद्धि हो इतना कमी भी होनी चाहिए। तो कितना रखेंगे? 10, और नीचे कितना रखेंगे फ्रेंड्स? 100। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो इस 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100 हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा? नीचे 1। तो कितना प्रतिशत आ गया फ्रेंड्स? 1% की हमेशा क्या आता है फ्रेंड्स? कमी आती है। अभी आपको पहले बता दिए हैं कि ऐसा जहाँ सिचुएशन आए जहाँ वृद्धि भी हो वहाँ कमी भी हो उतना ही, तो हमेशा कमी ही आएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, सॉरी दूसरे मेथड की तरफ। मेथड आपका फ्रेंड्स सेकंड।
तो आप जानते हैं फ्रेंड 10% का मान कितना होता है? 1/10 इतना होता है फ्रेंड्स। अगर हम मान लें कि पहले अगर हमारा 10 है तो 10% के विरुद्ध, तो 10 में अगर 10% के विरुद्ध करेंगे तो एक के विरुद्ध होगा। इसका मतलब अगर 10 है तो 10 में एक जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो गया? 11 हो गया। और दूसरे केस में कहा था कि 10% की कमी। अगर हम मान लेते हैं हमारा 10 है और 10 10 का 10% एक होता है, इसका मतलब कि 10 में एक की कमी करेंगे। तो 10 में से अगर एक निकालेंगे कितना बचेगा फ्रेंड्स? 9 बचेगा। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 100। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 99। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे ए हमारा ए होता है, ए हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? बी होता है। तो ए हमारा बी ए से कितना कम है? एक कम है। किससे? इसके द्वारा। तो आगे हम सॉल्व इसको करेंगे कि एक एक की कमी आ रहा है किससे? 100 पर। और प्रतिशत के लिए 100% से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स? ऊपर खाली कितना बच गया? एक। तो 1% की क्या आएगी? कमी आएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका सक्सेसिव केस होता है, बहुत अच्छा मेथड है, इससे लगाइए या तो आप इससे लगाइए, ये भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आप नए फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।